बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा टॉपिक है पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये पार्टीशन ऑफ इंडिया का पार्ट 1 है और आगे जाके मैं तमाम प्री पार्टीशन इवेंट्स को कवर करूँगी। तो अगर आपने समझना है तो आप मेरे चैनल पर प्ले लिस्ट पर विजिट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टीशन ऑफ इंडिया के इंट्रोडक्शन से। In 1947, the partition of India was the splitting of the British Raj in the Indian subcontinent into the two separate countries, India and Pakistan. India is now the Republic of India, while Pakistan consists of Islamic Republic of Pakistan and the People's Republic of Bangladesh. This division was defined in the Indian Independence Act 1947. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट जहाँ पर ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी, ब्रिटिशर्स का राज था, उसको 1947 के इंडिपेंडेंस एक्ट के मुताबिक दो कंट्रीज़ में डिवाइड किया गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। आजकल जो एग्जिस्टेड इंडिया है वो रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जो पाकिस्तान है वो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। जब 1947 में स्प्लिटिंग हुई तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन जो बांग्लादेश है वो पाकिस्तान से जुदा होकर एक अलग रियासत बन चुका है। इसके अलावा ये जितनी भी स्प्लिटिंग हुई है ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में तमाम दर्ज है। The split involved dividing regions like Bengal and Punjab based on the religion of the majority population. Muslim district went to Pakistan and non-Muslim areas went to India. Assets like the military, navy, air force, civil services, railways and treasury were also divided. Pakistan and India officially became independent self-governing nations on the night of 14 and 15 August 1947. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जिस तरह इंडिया का ये फैसला हुआ, सब कॉन्टिनेंट का ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम किया जाएगा, सेम इसी तरह दो बड़े बड़े रीजन्स जिसमें पहले बंगाल और पंजाब आता है, इन दोनों रीजन्स को भी डिवाइड करने का ऑर्डर दिया गया और ये कहा गया था कि इन रीजन्स में जो मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके होंगे वो पाकिस्तान के पास जाएंगे और जो हिंदू मेजॉरिटी इलाके होंगे वो इंडिया के पास आएंगे। इसके अलावा जिस तरह ज़मीन की डिवीज़न हुई है, टेरिटरी डिवाइड हुई है, सेम इसी तरह रिसोर्सेज और एसेट्स वगैरह भी डिवाइड हुए हैं। जिस तरह मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, सिविल सर्विसेज, रेलवेज, ट्रेजरी, ये भी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान डिवाइड हुए थे। सो अकॉर्डिंग टू द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ये दो कंट्रीज़ दुनिया के नक्शे पर उभरे 14 और 15 अगस्त 1947 को। अब आ जाते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया पे। The partition of India in 1947 led to the significant loss of life and massive movement of people between India and Pakistan. Many refugees believed that safety could only be found among those who shared their religion. The migration happened quickly and unexpectedly, with an estimated 14 and 18 million people relocating, resulting in around 1 million excess deaths. अब इसमें ये कहा जा रहा है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया के ये असरात आए हैं कि 1947 में बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई है और बहुत से लोगों ने मूवमेंट की है। मतलब कि बहुत ज़्यादा लोग जो इंडिया से थे वो माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, जो पाकिस्तान में थे हिंदू वो सारे माइग्रेट होकर ऑलमोस्ट इंडिया चले गए थे। इसके अलावा जितने भी रिफ्यूजीज़ थे उनको ये लगता था कि उनको अपने अपनी रिलीजियस कंट्री में ही तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। मतलब कि जिस तरह इंडिया के मुसलमान थे वो ये समझते थे कि उनको तहफ़्फ़ुज़ जो है पाकिस्तान में मिलेगा क्योंकि वो उनकी रिलीजियस कंट्री है। और सेम इसी तरह हिंदूज़ ने भी बहुत माइग्रेशन की है इंडिया की तरफ। एक एस्टीमेट के मुताबिक 14 से 18 मिलियन लोगों ने जो है हिजरत की है, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में गए हैं और 1 मिलियन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके अलावा जो इंडिया में जितने भी मुसलमान थे उनको और जितने भी पाकिस्तान में हिंदू थे उनको भी फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सफ़र होना पड़ा है। मतलब कि उनके अपने अपने बिजनेसेस थे, अपनी प्रॉपर्टीज़ थी, तमाम प्रॉपर्टी तमाम बिजनेसेस छोड़ के लोगों ने माइग्रेशन की है सिर्फ अपनी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, क्योंकि उनको ये लगता था कि उनकी रिलीजियस कंट्री में ही उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल सकता है। उस वक्त के इस तरह के हालात थे। ये था इम्पैक्ट्स ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा इस वीडियो में मैंने सिर्फ पार्टीशन ऑफ इंडिया का इंट्रोडक्शन बताया है। अभी जो मैं आगे वीडियो बनाऊंगी वो तमाम इवेंट्स बताऊंगी जो प्री पार्टीशन में इवेंट्स हुए थे, जो कि इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 में दर्ज नहीं थे। ये कुछ इवेंट्स थे जो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगी। इसके अलावा अगर आपने समझना है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर तमाम प्री पार्टीशन इवेंट्स के बारे में समझ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।